सो वेल, महाराष्ट्र बोर्ड से आप भी एचएससी एंड एसएससी 10th एंड 12th क्लास के आने वाले 2024 के एग्जाम को लेकर भाई तैयारी में जुटे हुए हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी वो चीजें हम लोग करें जिससे हम अच्छा स्कोर यहां पे कर पाए। क्योंकि यार देखो, कोई भी हो अगर 10th क्लास एंड 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है तो उसका हमेशा यही टारगेट होता है कि मैं कितना अच्छा स्कोर ले लूं, कितना अच्छा स्कोर मैं कर लूं, ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई भी चीजें करने में उतनी ज्यादा दिक्कतें ना आए, उतना ज्यादा मुझे कठिनाई नहीं आए। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है एचएससी में एंड एसएससी में, उनके द्वारा जो रिव्यू मिले हैं और कुछ हमने जो रिसर्च की है, तो वो लोग किस टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, किस टाइप से वो लोग पढ़ाई करते हैं कि वो बेस्ट स्कोर यहां पे कर लेते हैं। आज अपन उसके बारे में बात करेंगे, खास करके आपके महाराष्ट्र बोर्ड के। क्योंकि देखो, अब अगर आप हर एक स्टेट बोर्ड के बच्चों को कंपेयर करोगे और कॉमन चीजें ढूंढोगे तो हर एक स्टेट बोर्ड में भाई साहब हर चीजें कॉमन नहीं होती है। कई स्टेट बोर्ड में किताबें चेंज होंगी, कई स्टेट बोर्ड में रूल चेंज होंगे, कई जो स्टेट बोर्ड होंगे वहां पे क्वेश्चंस डिफरेंट आते होंगे, तो सबकी अलग अलग होती है। लेकिन हम महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि क्या स्पेशल यहां पे करते हैं स्टूडेंट जो इतना अच्छा टॉप स्कोर वो ला लेते हैं। भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में अगर मुझसे कुछ कमी रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमने छोड़ दिया, राइट। तो मैंने जो कॉमन बहुत सारे स्टूडेंट में ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज पता चली कि वो बेसिक 5 जो रूल होते हैं उन रूल को वो ज्यादा फॉलो करते हैं, उन रूल के माध्यम से वो पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए वो पढ़ाई आसान भी हो जाती है और मुझे लगता है कि उसी के बदौलत वो लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो वो 5 रूल मैं आपको समझाता हूं बारी बारी से कि क्या है, कैसे हैं, उसके बाद आपको शायद उससे बहुत कुछ जानने को मिले कि एक्चुअल ये लोग पढ़ाई किस माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ एचएससी और एसएससी के बारे में लिख रखा है, ये 5 टाइप के जो रूल हैं वो यहां पर लिख रखा हूं। भाई साहब राइटिंग में मत जाना, बस जो भी है आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर चीज जो मैंने ऑब्जर्व की बहुत सारे स्टूडेंट पे और उनके जो रिव्यू आए उसके हिसाब से यही चीजें आई समझ में कि सबसे पहले तो भाई साहब वो महाराष्ट्र बोर्ड में अगर अच्छा बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो भाई साहब उस चीज के लिए उनको सबसे पहले खुद को होना पड़ता है प्रिपेयर। क्योंकि देखो, आपको अगर एक बार आप खुद से प्रिपेयर हो गए कि अब हमारे पास में इतना समय बचा है, भाई 2 महीने का समय बचा है, 3 महीने का, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स कब से, आप कब ये वीडियो देख रहे हो, भाई 2 महीने बाद देख रहे हो, 4 महीने बाद, या एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहे हो, ये आपको है। तो सबसे पहले खुद से वो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब जो भी है, अब जितना हमने टाइम वेस्ट किया है अब नहीं करेंगे, अब हमें भाई साहब पढ़ाई में जुट जाना है। तो फर्स्ट नंबर का जो रूल आता है कि आपको खुद को प्रिपेयर करना है उस चीज के लिए कि आप लोगों को अब पढ़ाई करना है। अगर आप प्रिपेयर हो गए खुद से पढ़ाई करने के लिए, देन आपको फिर मन भी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, सेकेंड चीज मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं, अगर एक बार वो खुद को प्रिपेयर कर लिए तो वो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ऑब्जर्व ये चीजें हो सकती हैं, फर्स्ट तो हो गया आपका कि एग्जाम एग्जैक्टली किस टाइप से हो रहा है, राइट। उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट का सहारा लेना पड़ सकता है, आप लोगों को लेना पड़ सकता है एग्जाम पैटर्न का कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, एग्जाम पैटर्न ब्लूप्रिंट में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, इस बार मार्क्स कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चीज से कितना मार्क्स मिल रहा है, किस फॉर्मेट में लिखने से क्या होगा। तो ये चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको पहले पूरी बेसिक स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी कि आप लोगों का क्या चल रहा है। अगर आपको भाई एग्जाम पैटर्न पता होगा, आप लोगों को ब्लूप्रिंट पता होगा, आप लोगों के पास में मॉडल पेपर होगा, तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा यहां पे इजी हो जाएगा। और इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न समझना है, ब्लूप्रिंट समझना है। थर्ड चीज, आपके पास अगर मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर आप लोग कर सकते हो। फोर्थ चीज, आपके पास में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई में आपको आसानी जाए। तो ये चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे कैसे होगा। नंबर थर्ड जो पॉइंट है, प्लान, राइट। अब ये थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, ये प्लान मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने देखो प्रिपेयर भी आप हो गए, पढ़ना है, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई साहब हमें जो है यहां पे अब इन चीजों का है, ये हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है, अब आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। प्लान करने के लिए क्या होगा कि आपके पास में आपको चाहिए जैसे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आपको ये प्लान करना है कि ये हमें कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हमें अगर एग्जाम पैटर्न में कोई दिक्कत जा रही है तो हमें कौन वो इंसान होगा, कौन वो होगा जो हमें एग्जाम पैटर्न बेटर तरीके से समझा सकता है, और कहां से हमें ये चीजें प्रोवाइड हो सकते हैं। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, या कुछ भी चीज चाहिए तो वो हमें कहां से मिलेगी, इसका आपके पास में बेसिक एक प्लान होना चाहिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, अगर आपने थर्ड पॉइंट भी क्वालिफाई कर लिया, नंबर 4 में आ जाता है आपका प्रैक्टिस। अब आपके पास में प्लान करने के बाद में आपने जुगाड़ करके सब कुछ ला लिया, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अब आपको क्या करना है कि उन्हें पढ़ना है और उनकी पढ़ने की आपको अब प्रैक्टिस करना है। पहले प्रिपेयर करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर प्लान करना है आपको, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी चीजें आपके पास में, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास में, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, 3-4 महीने, 2-3 महीने का अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में प्रैक्टिस करने का आपके पास में पूरा मौका है। प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतना करिए, 2-3-4 बार। और अगर आप लोग यहां तक वीडियो में पहुंच ही गए हो, अगर समझ ही रहे हो यहां तक अगर आप हो, तो अगर आपको भाई सब्जेक्ट वाइज क्लास 10th एंड 12th का चाहिए कि कैसी कैसी स्ट्रेटेजी अपनाए, क्या क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो ला देंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हो। राइट, अब ये नंबर 5th आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चारों चीजें फॉलो कर ली तो नंबर 5 बच जाता है एग्जीक्यूट, क्योंकि आपका यही जो होगा ये आपका एग्जाम का दिन होगा। एग्जाम के दिन भी बोल सकते हो आप, या एग्जाम के कुछ घंटे पहले का भी ये हो सकता है कि अब आपको एग्जीक्यूट करना है। आपने भाई साहब प्रिपेयर किया, ऑब्जर्व किया, प्लान किया, मतलब 3 स्टेप आपने कर दिए, प्रैक्टिस भी आपने कंप्लीट कर ली। अब आपको भाई साहब इतना करने के बाद एग्जीक्यूट उस चीज को करना पड़ेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने भाई साहब ये 4 कर लिया है बेटर तरीके से और आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपने 4 जो पॉइंट है उसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब आप लोगों का एग्जीक्यूट करने की बारी आई, या फिर जब आपको उस चीज को करना था, उस टाइम पे भाई आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हिल गए हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, सुन्न हो गया कि क्या कर लें, अब क्या होगा। आपने भाई इन सब की तैयारी तगड़े तरीके से की, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो। आप क्वेश्चंस पूछा, उसका रिलेटेड आंसर आपको पता है, लेकिन आप घबराहट के मारे कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, आपको इसमें आपको पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। अपना माइंडसेट आपको धीरे धीरे इस तरीके से डेवलप करना है कि भाई साहब बोर्ड ही एग्जाम है ये, ठीक है, जिंदगी के एग्जाम्स नहीं है कि अगर तुम इसमें फेल हो गए तो भाई साहब जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, इनके बाद भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे मौके, बहुत सारे मोड़ आएंगे। अरे यार, मतलब जिंदगी बहुत बड़ी होती है, राइट। इसमें आपको इन छोटी छोटी चीजों से, एग्जाम्स में अगर आपका कुछ हो भी गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ है आपके पास में, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें हैं। बस ये है कि तुम अपने आप को, खुद को एक साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं कर सकता हूं। तो इस स्ट्रैटेजी को लेके चल रहे हो आप, तो आपके लिए भाई मुझे लगता है कि ये जो 4 प्लान बताने के बाद में एग्जीक्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भाई इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप बना के चल रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, भाई एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स हैं, तो देन आप 4 भी कर लोगे तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इतना मैं बता रहा हूं कि आपने पूरी मेहनत की, लास्ट में जाके भाई साहब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये चारों 5 चीज, आई होप आपको जो दी हुई जानकारी है उसमें कुछ समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से, और ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स बच्चे हैं, मुझे लगता है जहां तक हम समझ पाए हैं, वो इस चीज को करते हैं। और पता है उन्हें जितना प्रैक्टिस करने में और जितना सब चीजें करने में होता है, उससे ज्यादा वो एग्जीक्यूट करने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि आपने प्लानिंग तगड़ी कर ली पर उसमें काम ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब की प्लानिंग नहीं है आपकी। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, लास्ट में तुम्हें लिखना कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सब चीजों को आप कर रहे हो तो लास्ट में उस चीज का आपको भाई साहब पूरा की पूरा करते आना चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो लिखते आना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग डिग्री लेके बैठे हैं। मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, बहुत सारे लोग मतलब एक समझ से एक तरीके से समझ ही लो कि आप, एक रियलिटी है ये कि बहुत सारे लोग पता है डिग्री लेके बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत विद्वान है, बहुत, उन्हें सब कुछ पता है, दुनियादारी का सब पता है, लेकिन जब 4 लोगों के सामने उन्हें खड़ा करा जाता है भाई साहब वो बोल नहीं पाते ढंग से। लेकिन उन्हें ज्ञान पूरा है, जो अगर वो एक सवाल का जवाब दे दें तो सामने वाले को शांत करा सकते हैं, इतना उन्हें ज्ञान है, लेकिन वो बोल ही नहीं पाते। सब कुछ पता होने के बाद भी मौन रहते हैं। तो भाई देखो, ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन मौन रखना हर जगह में नहीं है। आपको मतलब जो आप कर रहे हो आपको बताते आना चाहिए। पढ़ लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ लिख लिए ठीक है, लेकिन आप उस चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे। भाई पढ़ के डिग्रियां हासिल कर लिए, लेकिन आप अगर ऑन फील्ड उतर रहे हो आपको उतना एक्सपीरियंस वो ही नहीं है।
कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको खुद पे, तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा अभी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये बोर्ड एग्जाम्स की नजर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको दी हुई जानकारी, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया होगा, लेकिन ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं।